बाजार के इतिहास में एक ऐसी गिरावट जिसने बड़े बड़े सुरमाओं के होश उड़ा दिए हैं, वो है गोल्ड, जिसे संकट का सबसे सुरक्षित साथी माना जाता था। दोस्तों, आज खुद वो संकट में है। साल 2008 की महामंदी के बाद गोल्ड के बाजार में अब तक की सबसे बड़ी तबाही देखी जा रही है। निवेशकों के अरबों रुपए पलक झपकते ही स्वाहा हो चुके हैं और दलाल स्ट्रीट से लेकर सराफा बाजारों तक सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है कि क्या सोने की चमक हमेशा के लिए फीकी पड़ गई है या ये खरीदारी का सबसे बड़ा मौका है। आइए समझते हैं इस महा गिरावट के पीछे का आखिर पूरा क्या सच है, इसका इनसाइड ट्रैक क्या है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, ग्लोबल मार्केट में गोल्ड अक्टूबर 2008 के बाद अपने सबसे बड़े मासिक गिरावट की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। मध्यम पूर्व को लेकर अनिश्चितता कम होने और अमेरिका में महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें जो हैं वो बढ़ने की उम्मीद से गोल्ड पर दबाव बना रहा। मजबूत डॉलर और ऊंची ब्याज दरों की उम्मीद ने भी जो है गोल्ड की कीमतों को काफी ज्यादा इफेक्ट किया और इस बीच निवेशकों की जो नजर है इस हफ्ते आने वाले जो अमेरिकी रोजगार आंकड़े हैं इस पर बनी हुई है, जिसने फेडरल रिजर्व की आगे की नीति के संकेत जो हैं वो साफ तौर पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, अब तिमाही में भी बड़ी गिरावट की ओर जो है गोल्ड 2024 के बाद पहली बार तिमाही गिरावट की ओर बढ़ रहा है। साथ ही जून 2013 की तिमाही के बाद ये सबसे बड़ी तिमाही गिरावट हो सकती है। रिपोर्ट के अनुसार ये कहा जा रहा है कि ईरान वॉर के दौरान ऊर्जा कीमतों में तेल बढ़ोतरी हुई, जिससे कि महंगाई बढ़ने की चिंता और ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद जो है वो मजबूत हुई है। अब फेड की अगली चाल पर नजर सबकी बनी हुई है। दोस्तों, CME फेड वॉच टूल के अनुसार कारोबारियों को इस साल फेडरल रिजर्व की 3 बार ब्याज दर बढ़ाने की जो उम्मीद थी। सितंबर में ब्याज दर बढ़ने की संभावना करीब 64% मानी जा रही है। निवेशकों की नजर अब जून के ADP रोजगार आंकड़ों और नॉन फॉर्म पेरोल डेटा पर है। ये दोनों आंकड़े इसी सप्ताह जारी हो सकते हैं और इनमें फेड की आगे की नीति के संकेत जो हैं वो मिल सकते हैं। अब डॉलर मजबूत हुआ तो तेल में भी गिरावट नजर आई। हालांकि एक तरफ देख रहे हैं कि डॉलर मजबूत होता जा रहा है, लगातार दूसरे महीने बढ़त की ओर ये बढ़ता हुआ नजर आया और इससे जो बाकी करेंसी है इसमें धारकों के लिए डॉलर की कीमत वाला गोल्ड और ज्यादा महंगा हो गया। वहीं तेल की जो कीमतें हैं 2020 के बाद सबसे बड़ी तिमाही गिरावट की ओर बढ़ रही हैं। अब निवेशक इस सप्ताह दोहा में अमेरिका और ईरान के बीच संभावित बातचीत के जो नतीजे हैं इस पर नजर बनाए हुए। हालांकि ईरान ने ये कहा है कि ऐसी कोई बैठक अभी तय नहीं हुई है। अमेरिका में 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर मिलने वाला जो ब्याज है यानी कि यील्ड वो काफी बढ़ गया है। सोना एक ऐसी संपत्ति है दोस्तों जिस पर कोई ब्याज या फिर डिविडेंड नहीं मिलता है। जब सरकारी बॉन्ड पर सुरक्षित और अच्छा ब्याज मिलने लगता है तो जो बड़े संस्थागत निवेशक होते हैं वो गोल्ड से पैसा निकालकर बॉन्ड मार्केट में लगाने लगते हैं। पिछले 1 से 2 साल में भारत के जो RBI समेत दुनिया भर के सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीद रहे थे, जिसने कि सोने को ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंचा दिया था। लेकिन मौजूदा उच्च स्तरों पर केंद्रीय बैंकों ने जो है अपनी आक्रामक खरीदारी को थोड़ा धीमा किया। मांग में आई इस कमी ने जो है बाजार के जो सेंटीमेंट है इसको कमजोर कर दिया है। लेकिन सवाल ये कि जिस तरीके से सोना लगातार पिटता जा रहा है, क्रैश होता जा रहा है, क्या आने वाले वक्त में ये फिर से चमक सकता है या फिर रेट जो है फिलहाल इस साल ऐसे स्थिरता के साथ नजर आ सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें ताकि हम भी समझ सके कि आप इस रिपोर्ट को कैसे देखते हैं और गोल्ड को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। इसको लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों और ऐसे पल पल के अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।